अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 7.4 का 7 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे हमें 7th टर्म दी हुई है, कॉमन रेशो दी हुई है, हमने 13th टर्म फाइंड करनी है। तो A7 इज़ इक्वल्स टू 25। A7 की जगह फॉर्मूला लगेगा A1 R 7 माइनस 1 25। A1 R है हमारे पास 3 पावर 6 इज़ इक्वल्स टू 25। अब ए को अगर आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो 3 को तो आपके पास आंसर आता है 729 इज इक्वल्स टू 25। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई आपके पास 25/729। अब आपने फर्स्ट टर्म भी फाइंड कर ली, कॉमन रेशो भी आपके पास है, एन भी आपको पता है, तो आपने 13 टर्म फाइंड करनी है। ए एन इज इक्वल्स टू A1 R n माइनस 1। 25/729 3 raised to power 12 minus 1 is equals to 13। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 729 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to power 11। अब आप 3 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास इसका आंसर आता है 25 729 53141। अब आप इसको डिवाइड करो इसके ऊपर 53141 डिवाइडेड बाय 729, तो आपके पास आंसर आएगा जी 25 मल्टीप्लाई बाय 729। 729 को मल्टीप्लाई करो 25 के साथ तो आपके पास आंसर आ गया 18225। ये आपके पास 13 टर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए बी सी डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन शो डैट ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। अब आपने इसको प्रूव कैसे करना है, आपने क्या करना है, अब हमें ये तो चीज़ गिवन है कि ए बी सी डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ए बी सी डी आर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर क्या होगा कि आप इनकी जब कंसेक्टिव नंबर्स को डिवाइड करेंगे सेकंड को फर्स्ट के साथ, तो आपके पास कॉमन रेशो क्या आनी चाहिए, सेम। हम उसे के ले लेते हैं, ठीक है, कि सबकी कॉमन रेशो क्या आनी चाहिए, सेम। यानी जब आप नेक्स्ट टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करोगे तो जो आपके पास आंसर आए वो सारी टर्म्स का सेम आए। अच्छा ठीक है, अगर ये सेम आ गया, अब सबको सेपरेट कर लेते हैं। बी ओवर ए इज इक्वल्स टू के, सी ओवर बी इज इक्वल्स टू के, डी ओवर सी इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ गई, ए के, सी की वैल्यू क्या आ गई, बी के, डी की वैल्यू क्या आ गई, सी के। बी इज इक्वल्स टू ए के रहेगा, सी इज इक्वल्स टू बी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए के। ए के नंबर में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे ए और के की फॉर्म में। डी की जगह हमारे पास क्या है, सी की, अभी सी वैसे ही चलेगा, जब सी का आंसर निकल आएगा तो वो लिख देंगे ए के स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, सी की जगह ए के स्क्वायर इंटू के। तो डी का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए के क्यूब। ठीक है, अब हम लोगों ने ए बी सी डी को इन टर्म्स ऑफ ए के निकाल लिया। अब हमारे पास सेकंड प्रोग्रेशन है, टू प्रूव ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस डी इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शामिल हैं। तो अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शामिल है तो हम सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड करेंगे, माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाय बी माइनस सी। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोगों क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। बी हमारे पास क्या था, ए के, सी हमारे पास क्या था, ए के स्क्वायर, ए एज इट इज़ रहेगा, और बी क्या था, ए की। बस सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। सी हमारे पास क्या था, ए के स्क्वायर, डी था ए के क्यूब, और बी हमारे पास क्या था, ए के, सी हमारे पास क्या था, ए के स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या क्या आता है,
ए के कॉमन आ गया ऊपर से हमारे पास, और अंदर क्या बच गया 1 माइनस के। नीचे से हमारे पास ए कॉमन आ गया, बच गया 1 माइनस के। यहाँ से हमारे पास ए के स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस के। नीचे हमारे पास क्या, सॉरी ये भी ई है, ए के आ गया, अंदर बच गया 1 माइनस के। अब ये 1 बाय के, 1 बाय माइनस के, 1 बाय माइनस के से कट गया, ए से कट गया, ये वाला ए इस के से, ये ए इस के स्क्वायर से कट गया। यहाँ पे अब आपके पास क्या बचा है, के और के ही इस टर्म पे, दोनों की कॉमन रेशो सेम आ गई, कॉमन रेशो इज सेम, सो a minus b, b minus c, c minus d are in geometric progression। तो ये किस में आ गए, geometric progression। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द टर्म ऑफ इफ a n ओवर a3 इज इक्वल टू 4/9 और आपको a2 दिया हुआ है 4/9। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, a2 हमारे पास क्या है 4/9, जनरल टर्म लगाएंगे a1 r2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/9, an इज इक्वल टू a1 r स्क्वायर, तो a1 r इज इक्वल टू 4/9। यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई जिसमें हमें a और r की वैल्यू गिवन है। अब हम a5 ओवर a3 इज इक्वल टू 4/9, वही फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, a1 r5 माइनस 1, a1 r3 माइनस 1, 4/9। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a1 r4, a1 r2, 4/9। ठीक है, अब आपके पास क्या a1 से कट जाएगा, ये स्क्वायर 2 से कट के स्क्वायर आ गया, r स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो r आ जाएगा प्लस माइनस 2/3। अब आपके पास r की वैल्यूज़ आ गई प्लस माइनस 2/3 फ्रॉम इक्वेशन 1। इफ़ r इज इक्वल्स टू 2/3। अब पहले हम लोग प्लस वाला r ले लेते हैं, तो हमारे पास a1 r इज इक्वल्स टू 4/9, a1 इज इक्वल्स टू 4/9, r की जगह क्या आ जाएगा 2/3। तो जब वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4/9, 3/2, 3/2, तो a1 क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो अब इसकी nth टर्म क्या आ जाएगी आपके पास, इफ़ a1 इज इक्वल्स टू 2, r इज इक्वल्स टू 2/3, देन an इज इक्वल्स टू arn माइनस 1। a है आपके पास यहाँ पर 2 और r है 2/3, n माइनस 1। तो ये आपके पास इसकी टर्म आ गई 2 इंटू 2/3 होल रेज टू पावर n माइनस 1, 2/3, सॉरी इसका आंसर 2/3 है, 2/3। अब यहाँ पे ये भी आपके पास 2/3 है और ये भी 2/3 है, तो दोनों इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर n माइनस 1, तो an इज इक्वल्स टू 2/3 n माइनस 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ गया 2/3 होल रेज टू पावर n। ये आपके पास nth टर्म आ गई। लेकिन अगर पुट करने आप पुट इन इक्वेशन 1 इफ़ r इज इक्वल्स टू माइनस 2/3, पहले प्लस में था अब किस में आ गया माइनस में आ गया, तो अब आपके पास a क्या बन जाएगा, a1 इज इक्वल्स टू r 4/9, a1 माइनस 2/3, 4/9, a1 इज इक्वल्स टू माइनस 4/3, 9, 3/2, तो माइनस 2/3।
ये a1 आ गया। अब आपने nth टर्म फाइंड करनी है इसकी। अब आपके पास दोनों टर्म्स किस में आ गई हैं, नेगेटिव में आ गई हैं। तो an इज इक्वल्स टू a1r n माइनस वन। a1 है आपके पास -2/3 और r है आपके पास -2/3 n माइनस वन। ये -1 कॉमन निकल जाएगा आपके पास, -1 1 2/3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो उसकी पावर n माइनस वन और 2/3 n माइनस वन। बेसिस है मैं पावर्स ऐड कर दे, 1 + n माइनस वन, 2/3 n माइनस वन प्लस वन, -1 की पावर भी n और 2/3 की पावर भी n। ये आपके पास nth टर्म आ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है, फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 26 एंड हुज प्रोडक्ट इज 216। आपने नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं। लेट ए आर स्क्वायर, हम लोगों के पास ये 3 नंबर हैं वो, ठीक है, जो हम लोगों ने ले लिए हैं, लेट कर लिया और इनको हम लोगों ने फाइंड करना है। इनका सम किसके इक्वल है, a + AR + AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। a कॉमन ले लेंगे, 1 + R + R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। और इनका प्रोडक्ट AR स्क्वायर इज इक्वल्स टू 216। यानी इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इनका आंसर क्या आता है, 216। और जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आती है, 26। मतलब सब वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे आ गया a³ r³ इज इक्वल्स टू 216, AR होल क्यूब इज इक्वल्स टू 216 को अगर हम लोग क्यूब की फॉर्म में लिखें, 6 को अगर हम लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 6 6, तो हमारे पास 216 आ जाता है। 6 6 एंड 6, तो हमारे पास AR होल क्यूब इज इक्वल्स टू 6 क्यूब से कैंसिल आउट हो गया, AR इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे अब आपके पास R की वैल्यू क्या आ गई है, 6। AR की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 6 आ गई है। अब हम लोगों ने ये AR की, यहाँ से हम लोग सपोज A की वैल्यू निकाल लेते हैं। A इज इक्वल्स टू 6/R। इक्वेशन नंबर 1। हम सम वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, वहाँ पे A की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 6R 1 + R + R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26। 6 1 + R + R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 R। 6 + 6R + 6R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 26 R। A की साइड पे ले आएंगे, -26R - 6 + 6 + 6। तो अब हमारे पास आंसर क्या आ गया, 6R स्क्वायर -20R + 6। 2 के टेबल में ये डिवाइड हो जाते हैं, 2 3 = 6, 10 3। अब देखें, 3 3 = 9, 9 1 = 9 और 9 में 1 प्लस करें तो 10। हमारे पास फैक्टराइजेशन भी हमें मिल गई। R कॉमन ले लिया, R - 3, 1 कॉमन लिया, R - 3। यहाँ से R - 3 इज इक्वल्स टू R - 3 - 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए। R की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, R इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से 3R - 1 इज इक्वल्स टू 0, R इज इक्वल्स टू 1/3।
3। अब यहाँ पे आर की वैल्यूज़ आ गई हैं दोनों साइड पे। अब आप लोगों ने ए में पुट कर देनी है। ए इज़ इक्वल्स टू 6/r, ए इज़ इक्वल्स टू 6/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पे ए इज़ इक्वल्स टू 6/r, ए इज़ इक्वल्स टू 6 1/3, तो ए आ गया आपके पास यहाँ पर 6 × 3 विच इज़ इक्वल्स टू 18। ये अब आपके पास आंसर आ गए ए और आर के। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड 30th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन x 1 और 1/x। अब आपने इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है x, a2 क्या है हमारे पास 1 और r हमारे पास क्या आएगा a2 डिवाइडेड बाय a1 विच इज़ इक्वल्स टू 1/x और n हमें उसने खुद ही बता दिया वो क्या है 30। वैल्यूज़ पुट कर लें। an इज़ इक्वल्स टू a1 r n माइनस 1, x r क्या है 1/x 30 माइनस 1, तो आपके पास वैल्यू आ गई x 1/x रेज़ टू पावर 29। एक x इस x के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास x 1/x 29, ये x इस x को कट कर देगा तो आपके पास 28x रह जाएंगे। तो a30 आपके पास क्या आ गई 1/x रेज़ टू पावर 28। ये आपने 30th टर्म फाइंड कर ली। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कह रहा है फाइंड pth टर्म और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या दी हुई है x3 x5 अप टू सो। ठीक है, आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दी हुई है और कह रहा है कि आपने इसकी pth टर्म फाइंड करनी है। तो a1 क्या है हमारे पास x, a2 क्या है x3, r होगी आपके पास a2/a1, a3/x, x कट गया तो x की पावर क्या आ गई आपके पास 2। अब आपने n आपको p दे दिया हुआ है। nth टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a1 r n माइनस 1 x इंटू एक्स स्क्वायर p माइनस 1 x इंटू x2 p माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू x इंटू x2 p माइनस 2। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2p माइनस 2 प्लस 1, तो AP आपके पास क्या आ गया x रेज़ टू पावर 2p प्लस माइनस माइनस 1। ये आपके पास pth टर्म आ गई।